370 प्लस करने की क्या जरूरत है, तो आप समझ रहे होंगे अभी बहुत जरूरत है, अभी बहुत कुछ देश के लिए करना है। विकसित भारत की गारंटी के लिए 370 सांसद भाजपा के, 400 से अधिक सांसद भाजपा गठबंधन के बनाने का देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया। उसे पूरा करने का संकल्प लेकर के यहां से जाइएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल और उनके नेता हैं, वो सारे के सारे नेता एक ही बात चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार ना बनने पाए। क्या सारे विरोधी नेता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ उड़ा बताओ, रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके साथ जनता नहीं है। वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का भरोसा खो चुके हैं। आप में से कई वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे जो वरिष्ठ नहीं है, सीनियर नहीं है, जिन्होंने वो दिन नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया की कार्यशाला है, उस सोशल मीडिया के समुद्र में कूद जाइएगा और पता करिएगा। जब कांग्रेस की अगुवाई में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार थी, संसद में खड़े होकर के वो कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। ये राजीव गांधी जी का संसद में दिया हुआ भाषण था, संसद में दिया हुआ भाषण था। आवाज आ रही है? संसद में दिया हुआ भाषण कि दिल्ली से 1 रुपया कांग्रेस वाले भेजते थे, सपा बसपा के समर्थन से सरकार बनाने वाले भेजते थे, तो केवल 1 रुपया में से 15 पैसा पहुंचता था। और 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में 52 करोड़ गरीबों के बैंक खाता खोल दिया और 34 लाख करोड़ रुपया, चाहे वो सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे आवास बनाने का पैसा हो, चाहे शौचालय बनाने का पैसा हो, चाहे गैस के सिलेंडर में सब्सिडी देने का पैसा हो, अनेकानेक योजनाओं का पैसा उन्होंने डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। कितना? 34 लाख करोड़। अगर ये विरोधी दल के लोगों की सरकार होती तो आप सबके खाते में आता 5 लाख करोड़ रुपया और ये बेईमान खा जाते 29 लाख करोड़ रुपया। आप बताइए, जो 100 रुपया में से 85 रुपया कमीशन खाए, ऐसी सरकार क्या इस देश को चाहिए? क्या चाहिए? क्या जो 100 रुपया में से 100 रुपया जिस काम के लिए भेजा जाए उस काम में खर्च हो, वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। जो आप चमकती दमकती सड़कों की बात कर रहे हैं, सेतुओं की बात कर रहे हैं, गरीबों को आवास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, गरीबों के घर में शौचालय की बात कर रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ आज इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा है, अभी 10 साल तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून 2024 के बाद देश के उन भ्रष्टाचारियों को देखना बाकी है जिन्होंने 100 रुपया में से 85 रुपया कमीशन खाया है। मोदी जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, अभी तो भ्रष्टाचार करने वालों के आज छापे पड़ते तो चिल्लाते हैं, कह रहे छापे क्यों डाल रहे? अगर बताइए पूरा कमरा कमरा भर करके नोट की गड्डियां निकल रही हैं तो छापा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? बोलो, हाथ उठा करके छापा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अब ये छापा डालते तो मोदी जी से नाराज हो जाते हैं, देश खुश है, भ्रष्ट नेता नाराज हैं। उनको यह ध्यान में रहना चाहिए, 4 जून 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब किताब होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, न खाऊंगा
न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा, या संकल्प लेकर के वह काम कर रहे हैं। इससे ये विरोधी बौखलाए और घबराए हैं। वो केवल इतना चाहते नरेंद्र मोदी जी जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहे, देश में भाजपा की सरकार लगातार बनी रहे। ये सारे विरोधी नेता एक तरफ से चिल्लाना शुरू कर सकते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दे कि तुमने जो भ्रष्टाचार किया उसका मैं हिसाब नहीं लूंगा, तो ये सब मोदी चालीसा पढ़ने लगेंगे। आप ध्यान रखना, मोदी चालीसा पढ़ने लगेंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों को मोदी जी माफ करने वाले नहीं है। अगर आज हमारे देश के अंदर कोई समस्या शेष है तो उसका कारण भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, गरीबों का हक लूटने का है। अन्यथा आज हमारे देश में कोई अशिक्षित नहीं रहता, कोई बेरोजगार नहीं रहता, हमारा देश एक पैसे का कर्जदार नहीं रहता। हम तो दुनिया को कर्ज देने की सामर्थ्य रखने वाले देश के रूप में आगे बढ़ते। मैं आप सब लोगों से यहां पर आह्वान करने आया हूं, 2024 के इस लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव समझिएगा। ये एक पीढ़ी के लिए नहीं, अनेक पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। यह अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाते समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा था, आप में से किसी ने वहां जाकर के सुना होगा, किसी ने टेलीविजन पर सुना होगा, किसी ने अपने मोबाइल फोन पर सुना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें 1000 साल के भव्य भारत की नींव डालने का काम करना है, और इसी लक्ष्य को लेकर के उन्होंने आपसे 400 प्लस का समर्थन मांगा है। मेरे भाइयों बहनों, रिकॉर्ड वोटों से कैसे जीतोगे? रिकॉर्ड वोटों से जीतने का उन्होंने एक लक्ष्य दिया है। लक्ष्य क्या है? हर बूथ पर कम से कम जितना पिछली बार वोट मिला था उसमें 370 वोट बढ़ाना है। बढ़ाओगे? जितने लोग बढ़ा सकते हैं 370, जरा हाथ उठा के मुझे बताओ जरा। जो जिस बूथ में है कम से कम 370 वोट उसमें और बढ़ना चाहिए, जितना पिछली बार मिला था उससे ज्यादा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर आप 370 और कमल के फूल वहां डलवाते हो तो हमारे आदरणीय कीर्तिवर्धन जी वहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में पूरा देश खड़ा है, पूरा गोंडा खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। ये संदेश दुनिया तक जाएगा। पूरे दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने वाले उन विपक्षी नेताओं को जाएगा। वो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को भी जाएगा, और जो अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी जाएगा। उनको ये पता चलना चाहिए कि अब साइकिल पंचर हो चुकी है, वह पंचर अब बनने लायक नहीं बचा है। बचा है क्या? साइकिल अब पंचर, जो पंचर हुई है, कई बार जब टायर भ्रष्ट हो जाए, ट्यूब एकदम खराब हो जाए तो उसका पंचर नहीं बन सकता, वो टायर चलने के लायक नहीं रह सकता। ये समाजवादी पार्टी है, ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है, ये गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी है। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? बताओ, भूल गए कि याद है? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय, एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। पता ही रहता था कि नहीं रहता था? रहता था कि नहीं रहता था? आज कोई गुंडाई कर सकता है क्या? आज आपकी कोई जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा कर सकता है क्या? आज कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, दंगाई या तो यूपी छोड़ करके भाग गए हैं या तो जेल में भेज दिए गए। याद रखना, उस कांग्रेस पार्टी को और इस समाजवादी पार्टी को जब रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद बनकर के तैयार हुआ, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया। वह निमंत्रण किसने ठुकराया? श्री राहुल गांधी जी ने ठुकराया और श्री अखिलेश यादव जी ने ठुकराया। जिस पार्टी ने भगवान श्री रामलला के निमंत्रण को ठुकराया है,
राम भक्त और राष्ट्र भक्त उनको ठुकराने का काम करेंगे। 2024 में हिसाब चुकता करने का काम करेंगे। उनको यह पता चलना चाहिए कि राम भक्तों के सीने में गोली दागने वाले श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त भी हिसाब चुकता करना जानता है। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को यह पता चलना चाहिए कि राम जी का मंदिर केवल राम जी का मंदिर नहीं है, वह इस राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्रीय एकता के गौरव का मंदिर है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का मंदिर है। अगर यह बीमारी को जब देश आजाद हुआ था, 4 मंदिर हमारे ऐसे थे जिन मंदिरों के प्रति हिंदू समाज की गहरी आस्था थी, राम भक्तों की, शिव भक्तों की, कृष्ण भक्तों की। एक था गुजरात में भगवान सोमनाथ का मंदिर, वहां तो मंदिर जीर्णोद्धार का काम आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय कर दिया, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी के मंदिरों का कार्य अधूरा छोड़ा गया था। आज हमारे आप सबके बीच में कई कार्यकर्ता हैं जो कार सेवक के रूप में अयोध्या गए होंगे, कोई लाठी खाए होंगे, कोई जेल गए होंगे, कि कई लोगों ने कई प्रकार की कठिनाइयां सही होगी। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर आह्वान करना चाहता हूं, 2024 के चुनाव में अभी बहुत कुछ करना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। ये बेटियां हमारे सामने बैठी हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, महिला सशक्तिकरण। उनका एक ही लक्ष्य है, गरीब को अमीर बनाना। उनका एक ही लक्ष्य है, नौजवानों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर देना। उनका एक ही लक्ष्य है, जो हमारा अन्नदाता किसान है वो अपने खेत में जो पैदा करे उसकी जितनी कीमत होती उससे ज्यादा कीमत उसको खेत पर ही मिल जाए। इस प्रकार के भारत के निर्माण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहते हैं। मैं उनकी ओर से आप सबके पास बहुत बातें करना नहीं चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो नारा है उसको सफल बनाइएगा। किसी को लगे हम अपने बूथ पे 370 वोट बढ़ा सकते हैं तो ये समझना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया, इसलिए हम अपने बूथ पे 370 अतिरिक्त कमल के फूल खिला दिया। अगर किसी को लगे कि हम तो 500 बढ़ा सकते हैं तो मैं उनका विशेष और अभिनंदन करूंगा, क्योंकि 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। इसको लक्ष्य बना करके आप अपने बूथ पर जो पिछली बार मिला था उस वोट के अलावा वोट मांगने का काम करना है। सब लोग वोट भाजपा को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास का है, और सबका साथ सबका विकास का है तो मैं इस विश्वास से ही नारा लगाता हूं, 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। वोट मांगने सबके पास जाइए, यही आह्वान करके, यही निवेदन करके और भारी मतों से श्री कीर्तिवर्धन जी को जिताइए। हर बूथ पर कमल खिलाइए। जहां पिछली बार थोड़ा कमी रह गई हो वह पूरा ब्याज के साथ अपना हिसाब पूरा करिए, परिश्रम करिए। आप अपने आप को प्रत्याशी मानिए, अपने आप को नरेंद्र मोदी जी मानिए, अपने आप को कीर्तिवर्धन जी मानिए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य मानिए, चाहे योगी आदित्यनाथ मानिए। अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी के आप ही सब कुछ हो, इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, जय। भगवान स्वामी नारायण जी की।